उठ और उठ के खाक से जर्रे एक सितारा बन जा। उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा। बुझा बुझा क्यों दिल है तेरा एक अंगारा बन जा। बुझा बुझा क्यों दिल है तेरा एक अंगारा बन जा। ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा। ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा। लुट गया तेरा माल, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए। लुट गया तेरा माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। इस गीत को सुनकर कोई भी जोश से भर सकता है। ये गाना वैसे तो किसान आंदोलन के दौरान लिखा गया था और किसानों के लिए लिखा गया था, लेकिन पगड़ी संभाल जट्टा गीत को हर दौर में बनी शहीद भगत सिंह की फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। मगर फिर भी 1965 में बनी फिल्म शहीद में मोहम्मद रफ़ी की मखमली और सुमधुर आवाज़ में गाए इस गीत की बराबरी बाद के गीत नहीं कर पाए। आज हम बात करेंगे उस गाने की जिसने अंग्रेजों के काले कानून का न सिर्फ विरोध किया बल्कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाई, और वो खास गाना है पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो। लेकिन वो क्या कारण है कि जब भी भगत सिंह पर कोई फिल्म बनती है तो ये गाना उस फिल्म का हिस्सा ज़रूर होता है। आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। पगड़ी संभाल जट्टा किसानों की भुजाओं को फड़काने के लिए लिखा गया इंकलाबी गाना है, जिसे इस गीत के रचयिता बांके दयाल ने एक किसान आंदोलन के लिए लिखा था और उसे किसान के आंदोलन के दौरान गाया भी था। ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। बाद में ये गीत कई आंदोलनों में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पंजाबी गीत बन गया। जिस आंदोलन में गाना गाया गया उसे भी पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है, और इसी आंदोलन के नायक थे सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे और इसीलिए ये गाना अब भी किसी न किसी रूप में उन फिल्मों का हिस्सा ज़रूर बनता है जो शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित होती हैं। पगड़ी संभालो। ऐसे तो 1954 और 1963 में भी शहीद भगत सिंह पर फिल्में बन चुकी थीं, पर जब 1965 में एक बार फिर अभिनेता फिल्म निर्माता मनोज कुमार भगत सिंह पर आधारित फिल्म शहीद लेकर आए तो इस गाने को वो इस फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये फिल्म भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी और इसमें मनोज कुमार ने भगत सिंह की भूमिका निभाई है। इसमें उनके साथी कलाकार हैं प्रेम चोपड़ा, अनंत पुरुषोत्तम, प्राण, निरूपा राय आदि। फिल्म शहीद ने अपने देशभक्ति गीतों को पूरे देश को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया था। इस फिल्म के कई गाने हिट हुए थे, जैसे ए वतन हमको तेरी कसम, ए वतन हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मनोज कुमार की आवाज़ों में ये गाने फिल्म की रिलीज़ के बाद से ही सदाबहार हिट बन गए। इन्हीं गानों में एक गाना था पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो।
इस फिल्म का गीत पगड़ी संभाल जट्टा, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुमधुर आवाज़ से नवाजा था और प्रेम धवन इसके गीतकार और संगीतकार थे। ये गाना आज भी लोगों को गर्व से भर देता है। अब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें। 1907 में किसानों का एक आंदोलन चला जिसका नेतृत्व भगत सिंह की प्रेरणा स्रोत रहे उनके चाचा अजीत सिंह ने किया था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके मित्र घसीटा राम आदि भी उनके साथ भारत माता सोसाइटी बनाकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। 3 मार्च 1907 को पंजाब के ल्यालपुर में लाला लाजपत राय आए थे और उन्होंने वहां जोरदार भाषण दिया था। उनकी ही मौजूदगी में झंग स्याल नामक जर्नल के एडिटर और इस गीत के रचयिता बांके दयाल ने इसे पहली बार गाया था। तो चलिए बात करते हैं पगड़ी संभाल जट्टा गीत के मेकिंग की। मनोज कुमार इस गीत को हर हाल में अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। साथ ही वो गाने की प्रासंगिकता के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि फिल्म में ये गाना अंग्रेजों के विरोध में किसानों की ही आवाज़ लगे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि गाने को फिल्म से और भगत सिंह से कैसे जोड़ें, क्योंकि भगत सिंह का जन्म इस आंदोलन के बाद हुआ था। तब उनकी मदद की संगीतकार प्रेम धवन ने। उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना हम ये गीत भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह पर फिल्माएं। बस फिर क्या था, मनोज कुमार को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और इस तरह से ये गाना इस फिल्म का हिस्सा बन गया। तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें। अब सवाल था कि गाना वही लिया जाए जो बांके दयाल ने लिखा है या फिर इसमें कुछ नयापन लाया जाए। फिर से ये जिम्मेदारी उठाई प्रेम धवन ने। उन्होंने गाने को नए सिरे से लिखा, पर उसका भाव ज्यों का त्यों रखा, यानी वो गाना किसानों को जगाने वाले अंदाज में ही लिखा गया। गाने का संगीत उस टेम्पो के साथ बना जिस पर मोहम्मद रफ़ी की हाई पिच आवाज़ मेल खा सके। उन दिनों प्रेम धवन और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी काफ़ी धमाल मचा रही थी, तो इस बात को लेकर कोई असमंजस ही नहीं था कि ये गाना कोई और गायक गा सकता है। बस फिर क्या था, गाना बना और मोहम्मद रफ़ी की सुमधुर आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। अब फिर से एक सवाल मनोज कुमार के सामने था कि गाना आखिर फिल्म के किस सीन में रखा जाए। तो तय हुआ कि गाने को फिल्म के पहले सीन का हिस्सा बनाया जाए। इस सीन में भगत सिंह बालक हैं और अपने माता पिता के साथ बैसाखी के मौके पर गांव वालों के साथ जश्न मनाने गए हैं और वहीं एक अंग्रेज अफसर के सामने उनके चाचा एक किसान को अपना सम्मान बचाए रखने का इशारा करते हुए ये गीत गाते हैं। पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल ओए। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। देख अपना खून पसीना तूने फसल उगाई। देखे अपना खून पसीना तूने फसल उगाई। फसल कटी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई। फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई। लुट गया तेरा माल। लुट गया माल तेरा। लुट गया तेरा माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। ये लोकगीत आज भी जब बजता है तो किसानों की भुजाएं फड़का देता है। भारतीय सिनेमा में आज भी ये फिल्म क्लासिक्स में से एक मानी जाती है और पगड़ी संभाल जट्टा जब भी बजता है तो ये पंजाबियों की आन बान और शान ही बढ़ाता है और हर पंजाबी इस गाने को सुनकर फक्र से भर उठता है। इस फिल्म के बाद भगत सिंह पर कई फिल्में बनी जिसमें इस गाने को शामिल किया गया। इन सभी फिल्मों में 3 सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। पहली थी 1974 में बनी दारा सिंह स्टारर अमर शहीद भगत सिंह, जिसमें ये गाना मोहम्मद अजीज ने गाया था। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। इसके बाद सन 2002 में एक साथ 2 फिल्में आई जिसमें एक थी
धर्मेंद्र की होम प्रोडक्शन वाली फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद, और दूसरी थी राजकुमार संतोषी की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। धर्मेंद्र की फिल्म में भगत सिंह का रोल किया था उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने, जबकि द लीजेंड में इस भूमिका को निभाया था अजय देवगन ने। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन यानी कि 7 जून 2002 को रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र की फिल्म में इस गाने को गाया था एक पंजाबी गायक वीर राजेंद्र ने। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। अजय देवगन वाली फिल्म में तो इस गाने का स्वरूप ही बदल दिया गया था। इस फिल्म में इसे अजीत सिंह की बजाय खुद भगत सिंह को गाते हुए दिखाया गया है, वो भी कॉलेज फंक्शन में। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने। लेकिन आज भी 1965 में आई फिल्म शहीद के गाने पगड़ी संभाल जट्टा का कोई मुकाबला नहीं है। हिम्मत हो तो बन जाती है सब बिगड़ी तकदीरें। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही किस्से लेकर आते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसे बार बार ढूंढना ना पड़े। अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए, हम उस पर भी स्टोरी बनाएंगे। तो अब आप अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।